Hi everyone, welcome to Rivodu. It's Physics, Chapter 4, Moving Charges and Magnetism, Part 1, Introduction. इस वीडियो से हम एक नया पार्ट शुरू कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर. बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है मैग्नेटिज्म. तो देखिए मैग्नेटिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है. मैग्नेटिज्म एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारी मॉडर्न लाइफ के अंदर. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ऑलमोस्ट जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट वो सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है. चाहे से ये विंड टर्बाइन हो या फिर वाटर टर्बाइन या फिर थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट, हर जगह हम जनरेटर्स यूज़ करते हैं. तो ये रोटेटिंग शाफ्ट जो टर्बाइन के ब्लेड्स घूम रहे हैं, ये रोटेटिंग शाफ्ट है और ये जनरेटर्स में जा रही है. जनरेटर्स के अंदर वो घूम रहे हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो प्रिंसिपल है उनके ऊपर वर्क करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. जनरेटर्स ही नहीं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जैसे कि स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, मोटर्स, हार्ड ड्राइव्स. ये सारे डिवाइसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर वर्क करते हैं. पुराने डिवाइसेस जैसे टेप रिकॉर्डर्स भी मैग्नेटिज्म पे वर्क करते थे. या फिर आप क्रेडिट कार्ड्स देखें, क्रेडिट कार्ड्स के पीछे जो ब्लैक स्ट्रिप होती है वो मैग्नेटिज्म के ऊपर वर्क करती है. अगर आपने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर सुना होगा, तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर हम सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स यूज़ करते हैं. और ये एक बहुत ही बड़ा, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है LHC का, जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेट्स. ठीक है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के अंदर. तो चलिए मैग्नेटिज्म के बारे में जानते हैं. मैग्नेटिज्म की स्टोरी शुरू होती है एक जगह से जिसका नाम था मैग्नीशिया. वहाँ पर लोडस्टोन्स पाए जाते थे. ठीक है, लोडस्टोन्स मतलब ये एक रॉक है, वहाँ पर वो पाई जाती थी. तो वहाँ पर जो शेफर्ड्स थे उन्होंने नोटिस किया कि इन दोनों रॉक्स को जब हम आसपास लाते हैं तो उनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है. हमें पता है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, या आपने सब पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल. ठीक है, मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं. और हमें ये भी पता है कि भाई क्यों दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं. अगर हम लाइक पोल्स को आसपास लाएं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल, है ना, ये करेंगे रिपेल. लेकिन अगर हम अनलाइक पोल्स लाते हैं आसपास तो वो एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट. ये सब आपने बचपन में पढ़ा हुआ है. ठीक है, ओके. और आपने फिर छोटी क्लासेस में ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा आयरन फाइलिंग्स वाला, कि अगर हम एक बार मैग्नेट लें और एक पेपर लें और उसके ऊपर हम आयरन के एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स, आयरन फाइलिंग्स जिसे बोलते हैं, अगर वो डालें तो थोड़ी देर बाद वो आयरन फाइलिंग्स अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेते हैं, ऐसे लाइंस के अंदर. ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं कोई भी एक लाइन लेता हूँ, ये एक कंप्लीट ऐसे लाइन बन रही है. ओके, और ये है ऐसे नॉर्थ टू साउथ इस तरह से. अब देखिए हमें पता है कि आयरन जो है वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट्स की तरफ, है ना. मैग्नेट्स आयरन को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो अगर आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स अपने आप को ऐसे स्पेसिफिक पाथ्स के अंदर अलाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उन पर इन्हीं पाथ के अलोंग फोर्स लग रहा है ना. अगर वही आयरन के पीसेस इस लाइन के अलोंग ऐसे अलाइन हो रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन पे फोर्स भी इसी के अलोंग लग रहा है. तो ये जो फोर्स है, ठीक है, जिसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड. और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे B से. और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए ऐसे हम वेक्टर साइन लगाते हैं. ठीक है, अब मैंने यहाँ बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन तो बताया नहीं, हमने बस ये बताया कि ऐसे वो गोल गोल होती है. तो डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको कंपास पता है, कंपास कैसा होता है. ठीक है, कंपास के अंदर एक बार मैग्नेट होता है और वो अपने आप को अलाइन करता है अकॉर्डिंग टू हम कहाँ पर हैं. ठीक है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो अपने आप को जैसे मर्जी अलाइन करता है, तो हम डायरेक्शन पता लगा लेते हैं. तो इमेजिन करिए हम ऐसे कंपास को लेकर आते हैं और एक बार मैग्नेट के पास इस तरह हर पोजीशन पे लेकर रखते हैं. ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर नॉर्थ पोल दिखाएगा हमको डायरेक्शन, हम ना वो सारे पॉइंट्स इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे. फिर अगर हम इन सब एरोस को ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक है, ये सारे एरोस को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गई हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और क्योंकि ये ऐसे नॉर्थ से अवे है,
जो कंपास की डायरेक्शन है ऐसे नॉर्थ से अवे है, तो हम बोलेंगे कि ये जो कंप्लीट एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी ना, ये पूरी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बिल्कुल सेम ऐसा नीचे ही होगा। तो अगर मैं एक और ऐसा लूप बनाऊं ऐसा, ठीक है, तो ये नॉर्थ टू साउथ होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है, इसकी डायरेक्शन है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं अगर हमें मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, लाइन दी गई है, तो अगर किसी भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाने तो हम क्या करते हैं, उधर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूँ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, तो हम यहाँ टेंजेंट बनाएंगे इस तरह, तो बी ऐसे होगा। ठीक है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो अगर कोई भी बार मैग्नेट है तो हम उसके पास ऐसे फील्ड लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ और ऐसे नॉर्थ टू साउथ। ओके, और आपको ये भी पता होगा कि ये जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, ये ज़्यादा होती है पोल्स के पास और कम होती है पोल्स से अवे, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किया था ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि वहाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। सेम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अगर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड है तो हम कंपास को यूज़ करके ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। तो देखो इस पॉइंट तक यही लगता था लोगों को कि भाई यही मैग्नेटिज्म है, ये परमानेंट जो मैग्नेट्स होते हैं यही ऐसे मैग्नेटिज्म का बिहेवियर शो करते हैं और हम इसको चेक कर सकते हैं कंपास से। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक्सीडेंटली हुआ, वो भी एक ये फिजिसिस्ट थे, इनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। तो ये कुछ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के साथ। अब ये अपना इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, भाई कुछ भी सर्किट है उनके पास या टेबल पे ये कंपास रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने इसको स्विच ऑन किया सर्किट को, उन्होंने देखा कि है ना ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट होने लग गई इधर उधर। ठीक है, ये डिफ्लेक्ट होने लग गई और ये जो डिफ्लेक्शन है ये करंट के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे करंट आप बढ़ाओगे डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, और या फिर अगर आप डायरेक्शन करंट की चेंज कर दो बैटरी को रिवर्स करके पोलैरिटी, तो डिफ्लेक्शन अपोजिट हो रहा है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भाई करंट भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। ओके, करंट भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है क्योंकि आसपास कुछ है ही नहीं। ओके, और उसके बाद फिर आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं अगेन, जैसे कि अगेन आप आयरन फिलिंग्स वाला जो एक्सपेरिमेंट है आयरन फाइलिंग्स वाला वो कर सकते हैं कि आप एक पेपर लें, पेपर पे आयरन फाइलिंग्स डालें और उस पेपर में छेद करके एक करंट कैरिंग कंडक्टर निकाल दें। ओके, तो थोड़ी देर बाद वो जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो अपने आप को ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर अलाइन कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इन सर्कुलर पाथ के अलोंग लग रहा है। ठीक है, और जैसे हमने इधर किया था बार मैग्नेट के लिए, जैसे हमने यहाँ किया था बार मैग्नेट के लिए कि कंपास को रख रख के देख रहे थे कि नॉर्थ पोल कहाँ शो कर रहा है, वैसे ही हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी जब हमने कंपास रख रख के देखा तो हमें पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे तो वो टेंजेंट है ऐसे इस डायरेक्शन में, अगर इधर है तो यहाँ टेंजेंट ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट एक ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फोर्स कैसे हम निकालते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।